सफेद कुत्ते के बच्चे और ब्लैक टाइगर माँ। जंगल की रानी एक काली बाघिन थी जिसका नाम रोमा था। रोमा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। बाघ भी अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था। पर उनकी खुशी पर दो लकड़बग्गों की नजर पड़ जाती है। उन लकड़बग्गों का नाम रंगा और बिल्ला था। अरे बिल्ला, हम कब तक ऐसे ही इस जंगल से उस जंगल तक फिरते रहेंगे? हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमें यहाँ से कहीं भागना ना पड़े। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ रंगा। वैसे हम इस जंगल के बाघ को मार सकते हैं। बाघिन तो कमजोर है और उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है। थोड़ी होशियारी दिखाई तो सबको मारकर हम ही इस जंगल पर राज कर सकते हैं। बिल्ला और रंगा बाघ के पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। एक दिन रंगा और बिल्ला बाघ को धोखे से मार देते हैं और अपना रुख बाघिन की तरफ मोड़ते हैं। बाघिन बच्चे के साथ आराम कर रही थी कि तभी वहाँ तोता उड़ते हुए आता है और कहता है, बाघिन जल्दी चलो, बाघ को लकड़बग्गों ने मार दिया, पर बाघ अभी भी जिंदा है। वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। तब बाघिन आगे पीछे का कुछ न सोचकर बाघ की तरफ भागते हुए जाती है। बाघ आखिरी सांसें गिन रहा था। बाघिन को सामने देखकर बाघ कहता है, बाघिन, बच्चे को अकेला क्यों छोड़कर आई? वो रंगा और बिल्ला हमारे बच्चे को मार डालेंगे। अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं रही। कम से कम बच्चों को तो बचा लो। ऐसे कहते कहते बाघ दम तोड़ देता है। बाघिन फूट फूट कर रोते रहती है कि तभी वह हिरन भागते हुए आती है। वो बहुत घबराई हुई थी। बाघिन, बहुत बुरा हुआ। उन दुष्ट लकड़बग्गों ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। बाघिन, मेरी बात सुनो और भाग जाओ यहाँ से। बच्चे की मौत की बात सुनकर बाघिन को सदमा लगता है। हिरन बाघिन को जैसे तैसे वहां से भगा देती है। रंगा और बिल्ला वापस बाघ के पास आते हैं। अरे ये क्या? बाघिन कहाँ चले गए? यहाँ तो है ही नहीं। अरे जाने दो उसे। बच्चे और पति के मरने के बाद वो वैसे भी जिंदा लाश बन चुकी होगी। अब उससे हमें कोई खतरा नहीं है। रंगा और बिल्ला खुद को उस जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। इधर बाघिन भागते हुए दूसरे जंगल आती है। वो थक जाती है, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैं जीते जी मर गई। हे भगवान, इतना बड़ा दुख मैं कैसे झेल पाऊंगी? मुझे भी मौत दे दे। बाघिन रोते रोते सो जाती है। इधर पेड़ के पीछे एक कुतिया बच्चों को जन्म देती है। बच्चों को जन्म देते ही वो मर जाती है। कुतिया के बच्चे इधर उधर घूमते हुए बाघिन के पास आते हैं। बच्चे भूखे थे, इसीलिए वो बाघिन का दूध पीने लगते हैं। वो भूख मिटाकर बाघिन के ही गोद में सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बाघिन नींद से जाग जाती है। तब बच्चों को अपने गोद में देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये बच्चे मेरे पास क्या कर रहे हैं? ये किसके बच्चे हैं और इनकी माँ कहाँ है? बाघिन बच्चों की माँ को आसपास ढूंढने लगती है। तभी वो पेड़ के पीछे कुतिया को मरा हुआ देख लेती है। उसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो वापस बच्चों के पास आती है, उन्हें प्यार से सहलाती है। बच्चों, भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है ताकि मैं दुखी न हो जाऊं। बच्चों, घबराओ मत, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। उस दिन से बाघिन खुशी से कुत्तों के बच्चों के साथ रहने लगती है। एक माँ का कर्तव्य निभाते हुए उन्हें सारी चीजें सिखाती है। बच्चे भी बाघिन की हर बात मानते थे और उसे ही अपनी माँ समझते थे। बाघिन बच्चों को जय वीरू नाम देती है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। जय और वीरू बाघिन की परवरिश में एक बाघ के जैसे ही ताकतवर और हट्टे खट्टे बन गए थे। एक दिन वहाँ हिरन आती है और वो बाघिन से कहती है, बाघिन, कितने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और आज जाके तुम मुझे मिल ही गई। बाघिन, हमारे जंगल की हालत बहुत खराब है। रंगा और बिल्ला ने जंगल को शमशान बना दिया है।
अब अपने जंगल को संभालने आ जाओ बाघिन। जय और वीरू भी ये सब सुन लेते हैं। वो बाघिन से इस बारे में सवाल करते हैं। तब हिरन सब कहानी बता देती है। ये सुनकर जय और वीरू को गुस्सा आता है। तब जय कहता है, माँ, हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी जान दे देंगे, पर उन दो हैवानों से अपना जंगल छुड़ाकर आपको वापस दिलाएंगे। जय और वीरू हिरन और बाघिन के साथ उस जंगल आते हैं। जंगल आते ही उनका सामना रंगा और बिल्ला से होता है। बाघिन को देखकर रंगा हंसते हुए कहता है, अरे बुढ़िया, तू मरने के लिए वापस क्यों आई? लेकिन जो भी है, इस बार तू नहीं बचेगी। तब बाघिन भागने लगती है तो रंगा और बिल्ला उसके पीछे। बस ये मौका देखकर जय पीछे से बिल्ला को पकड़ लेता है। जय और वीरू बिल्ला को मार देते हैं। इसकी खबर रंगा को नहीं रहती। उसके बाद फिर जय और वीरू रंगा पर हमला बोल देते हैं और उसे भी जान से मार देते हैं। इस तरह से जंगल दुष्ट के हाथों से मुक्त हो जाता है। बाघिन जय और वीरू को जंगल का राजा बना देती है और जंगल में वापस खुशियां छा जाती है।